हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेकिंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे HIL के स्टॉक के बारे में, जो कि है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड इनफैक्ट आज इसका रिपोर्ट भी निकल चुका है, मतलब क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर निकल चुका है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को यहाँ पर देखेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखते रहिए। आपको यहाँ पर सारे डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरा चैनल में नया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के एनालिसिस आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था कि उसने हमेशा एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर चला रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी होगा कि स्टॉक किसी जगह से और भी ऊपर जा सकता है। तो एक अप ट्रेंड स्टॉक में हमेशा बाई करना चाहिए, लेकिन बाई करने का अलग अलग पोजीशन रहता है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म करेंगे तो इस हिसाब से अगर आप इसको बाई करेंगे तो सिर्फ इससे नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कुछ भी यहाँ पर अच्छा हो, रिपोर्ट्स अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छा हो, तो स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले उसको देखिए। अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने कहीं ना कहीं ये वाला एरिया पे स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया था। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर उसने फ्लैग पैटर्न बनाया एंड इसके बाद सीधा स्टॉक में ऊपर चला गया। तो लेकिन हमेशा फ्लैग पैटर्न जो बनता है वो एक रेसिस्टेंट एरिया में बनता है। रेसिस्टेंट एरिया में बनने के बाद स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक सपोर्ट एक के बारे में, तो आपको यहाँ पर और भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि देखिए कि स्टॉक एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि स्टॉक ए वाला जो एरिया है ना, मतलब ए वाला एरिया पे स्टॉक एक सपोर्ट ले सकते हैं। अभी जो यहाँ पर जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। एंड अगर मैं आपके और भी एक रेसिस्टेंट वाला एक फेज दिखाओ तो तब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक अभी जो प्राइस के अंदर है, मतलब 4200 रुपये जो प्राइस है, 4200 लेकर 4000 रुपये के अंदर स्टॉक कहने की आ सकता है, एक बहुत ही हाई चांस है। तो यहाँ पर स्टॉक को कहीं ना कहीं खरीदना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं दिखाऊँ तो स्टॉक को कहीं ना कहीं खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टॉक थोड़ा बहुत गिर सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के स्टॉक नीचे आता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक देखिए अगर ऊपर जाता है तो एक हायर हाई फॉर्मेशन बना के हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आता है। तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर वो एक कंसोलिडेट फेज उसको कंप्लीट करने के बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी अभी यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HIL के इसका रिपोर्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना, यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि जनवरी 27 2022, मतलब आज ही यहाँ पर पब्लिश हुआ है। उसका जो रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स है, क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट अगर मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊँ तब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर जितना ऑपरेशन हुआ था उससे भी ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। एंड यहाँ पर अलग अलग तरह की जो एक्सपेंसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट हो जाए, एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो जाए, मतलब अलग अलग जो भी यहाँ पर मटेरियल्स, उस मटेरियल्स को यहाँ पर उसका जो डेटा है यहाँ पर इनपुट किया गया है। एंड इसके बाद जाके इसका जो प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 4514 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, जो कि लास्ट क्वार्टर से भी बहुत एक अच्छा है यहाँ पर। लेकिन टैक्स देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट टैक्स और डिफर टैक्स सारे टैक्स मिलाने के बाद यहाँ पर 3393 करोड़ यहाँ पर उसका जो एक नीट प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ पर नीट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है, मतलब जो प्रॉफिट, मतलब जो टैक्स देने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा है, तो लास्ट क्वार्टर से भी वो भी अभी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि अभी कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टेक्निकली भी एक सपोर्टेड लेवल के ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी है ऐसे ऊपर जा सकते हैं। ये वाला स्टॉक यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड के लिए ये वाला स्टॉक अच्छा है, ऐसा ये लिमिटेड लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छा है। अगर मैं आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल के ऊपर लेकर जाऊँ तब आपको और भी बहुत सारी चीज़ क्लियर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल में सबसे पहले मैं फिनेंशियल के ऊपर जाऊंगा एंड ऊपर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्टैंड लोन सिलेक्ट करूँ एंड स्टैंड लोन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वार्टरली अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली ईयरली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड उसका जो नीट प्रॉफिट है, अगर मैं आपको नीट प्रॉफिट भी दिखाऊँ तो नीट प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2021 में यहाँ पर नीट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
अगर मैं इसका बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट आप यहाँ पर देख सकते हो। बैलेंस शीट के लिए मैं अभी यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के पास लेकर जाता हूँ, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैं बैलेंस शीट ओपन करके रखा हुआ हूँ। तो बैलेंस शीट अगर मैं आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली तरीके से दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टोटल जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है, 127 करोड़ 59 लाख यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के बारे में बताऊँ तो करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 397 करोड़ इसका करंट लाइबिलिटीज है। एंड अगर मैं आपको इसका करंट एसेट कितना है, करंट एसेट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 397 करोड़ यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब दोनों ही टोटली सेम टू सेम दिखा रहा है। मतलब जितना उसके पास यहाँ पर है, एक साल के अंदर वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना यहाँ पर उसने रिस्क लिया। तो ये कहीं ना कहीं एकदम अच्छा तो नहीं है, मतलब बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका जो लॉन्ग टर्म की व्यू है, लॉन्ग टर्म की व्यू की तरह उसका जो एसेट सेक्शन है अगर उसको देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए नॉन करंट एसेट यहाँ पर कितना है, 1003 करोड़ उसका नॉन करंट एसेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि उसका जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज 127 करोड़ टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज है। तो अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के व्यू से कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो बैलेंस शीट है यहाँ पर उसने मेंटेन करके रखा है। एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली भी यहाँ पर एक सपोर्ट दिखा रहा है कि इसी जगह से स्टॉक ऊपर जा सकते, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर खरीदना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेशेंसली खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं अभी 2 दिन के बाद बजट आने वाला है। तो बजट आने के बाद यहाँ पर खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि बजट में इसका साइड पे अगर कुछ यहाँ पर निकल जाए तब स्टॉक और भी ऊपर जा सकते, बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इस स्टॉक में खरीदना चाहिए। एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने 6 महीने 9 महीने इस तरह के हिसाब से आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अल्टीमेटली एक अप ट्रेंड स्टॉक है। एंड हो सकता है कि स्टॉक अभी ऊपर और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर चार्ट की डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो चार्ट के डायरेक्शन पे अभी नीचे चल रहा है। तो लेकिन ये वाला जो एरिया है दिस इज सपोर्टेड एरिया, तो इसी जगह से बाउंस बैक करके थोड़ा और भी ऊपर जा सकते। तो यहाँ पर आपको टारगेट कौन से लेवल तक रखना चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपका जो टारगेट होना चाहिए मिनिमम, आपको यहाँ पर आप इतना लेवल तक आपको मिनिमम यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। मतलब 5,750 रुपये आपको मिनिमम यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। इसी लेवल के आसपास आपको इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड अगर आपने कहीं ना कहीं अभी जो लेवल चल रहा है, अभी जो प्राइस चल रहा है, इसी प्राइस के अंदर अगर आप इसको खरीदेंगे तब भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपको यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर इतना लेवल तक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 3,882 लेवल तक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका प्रीवियस स्विंग हो जाता है। तो स्टॉक हो सकता है कि मतलब प्रीवियस स्विंग के आसपास आके थोड़ा ब्रेकआउट करके और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन स्विंग को मतलब स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चले जाना ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसीलिए इस स्टॉक के अंदर बहुत ही पेशेंसली खरीदना चाहिए जो लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं यहाँ पर मतलब इसका जो रिपोर्ट्स मतलब ईयर एंड का रिपोर्ट निकालने के बाद यहाँ पर मैं सोचूंगा, अभी फिलहाल नहीं सोचूंगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि HIL अच्छा स्टॉक है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। तो रिपोर्ट आने के बाद मतलब ईयर एंड का रिपोर्ट आने के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या करने वाला है, उसका प्लानिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक के अंदर खरीदना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे रेटिंग भी कर सकते हैं। तो इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।